अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज हैं आप सबके। एजे इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल के साथ मेरा नाम आमिर है। मैं मौजूद हूं इस वक्त एबटाबाद के निवाही इलाके नथिया गली में, जहां पर आज हम 10 किलोवाट के बैकअप के साथ एक 8 किलोवाट का हाइब्रिड सोलर प्लांट इंस्टॉल करने जा रहे हैं। आज की ये वीडियो स्पेसिफ़िकली मैं अपने जो इंस्टॉलर हजरात हैं, इंस्टॉलर दोस्त हैं हमारे, उनके लिए बना रहा हूं कि जो ES यूनिक सीरीज़ है इसके ऊपर स्पेसिफ़िकली आप वीडियो बनाएं कि किस तरीके से गुडवी के इन्वर्टर्स की इसके कनेक्शन होते हैं। इसके अलावा इसकी BMS कम्युनिकेशन कैसे होती है बैटरी के साथ। और इसके अलावा चूँकि इसमें 2 किस्म की एप्लीकेशन इस्तेमाल होती हैं, सोलर गो और सैम्स, तो इनकी हमने कन्फिग्रेशन कैसे करनी है, इन्वर्टर की सेटिंग कैसे करनी है। तो आज की ये वीडियो इन तमाम पॉइंट्स का अहाता करेगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। गुडवी के इन्वर्टर के साथ गुडवी की ही लिथियम बैटरी लगाने के आपको 2 बेनिफिट मिलते हैं। पहला सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि वैसे ये इन्वर्टर 5 साल की वारंटी के अंदर आता है, लेकिन अगर आप गुडवी के इन्वर्टर के साथ गुडवी की बैटरी इंस्टॉल करें तो फिर आपकी वारंटी एक्सटेंड होकर 10 साल हो जाती है दोनों चीज़ों की, और ये रिप्लेसमेंट वारंटी है। और इसके अलावा दूसरा बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर आप इंस्टॉलर हैं गुडवी के, तो आप इनके जो इंस्टॉलर कैशबैक रिवार्ड प्रोग्राम है उसके तहत उसमें साइन अप करके कैशबैक भी हासिल कर सकते हैं। तो मैं वन बाय वन अभी यहाँ पर थोड़ी सी आपको सिचुएशन बता देता हूँ कि किसी भी इंस्टॉलेशन साइट के ऊपर क्या पैटर्न होता है और किस तरीके से चीज़ें इंस्टॉल की जाती हैं, उनके कनेक्शन कैसे होती हैं, और कौन कौन सी डिवाइसेस, कौन कौन से जो कंपोनेंट्स हैं वो किसी भी सोलर प्लांट के अंदर इंस्टॉल होने ज़रूरी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहले बात कर लें इन्वर्टर की, तो ये आपको पता है कि ये 8 किलोवाट का इन्वर्टर है, और इसमें जो राइट साइड है यहाँ पर नीचे आपको इस तरह का इसका जो कनेक्टर, ये जो बॉक्स है, ये टर्मिनल है, ये नज़र आता है, जिसमें सबसे ऊपर यहाँ पर आपने बैकअप लिखा हुआ है। यहाँ पर आप अपने जो लाइट लोड के पॉइंट्स हैं, या फिर आम जुबान में बात की जाए तो जो आपका UPS वाला लोड होता है, लाइटें, पंखे, वाईफाई, CCTV कैमरे, इस तरह की चीज़ें, वो आपने यहाँ पर कनेक्ट करना है, लाइव और न्यूट्रल। अच्छा, उसके बाद जो ग्रिड के पॉइंट हैं जी, वो ये बने हुए हैं, लाइव, न्यूट्रल। जो आपकी वापटा की या के इलेक्ट्रिक की तारें हैं वो यहाँ पर लग जाएंगी, फेज़ न्यूट्रल। और इसके अलावा जो आपके हैवी लोड के पॉइंट हैं, यानी कि जो स्मार्ट लोड है आपका, जिसमें आपके AC, वॉशिंग मशीन, फ्रिज या फिर ऐसी तमाम चीज़ें जो कि आप बैटरी के एक सर्टन लेवल पे जाके बंद करवाना चाहते हैं, जो घर का हैवी लोड है, उसकी तारें यहाँ पर लग जाएंगी। अच्छा, उसके साथ ये इसका एक ये कैप है, इसको अगर आप रिमूव करें तो ये इसका कम्युनिकेशन सेक्शन है, जिसमें ये सबसे एंड वाला जो आपका ये जो पॉइंट है, यहाँ पर आपने बैटरी की BMS की तार लगा देनी है। और उसके बाद यहाँ से सबसे पहले वाला जो है, यहाँ पर जो पहले 2 पॉइंट हैं, यहाँ पर हमने CT की वायर्स इसके साथ दिए गए कनेक्टर की मदद से लगा देनी है। इसके अलावा यहाँ पर हमने अपना इसका जो वाईफाई लॉगर स्टिक है वो लगानी है जी। बैटरी की तारें यहाँ पे लग जाएंगी, और 3 अदद इसके अंदर MC4 कनेक्टर्स के पॉइंट दिए गए हैं, जहाँ पर हमने जो सोलर की जो इनपुट की वायर्स हैं, यानी जो सोलर की स्ट्रिंग आएगी, वो यहाँ पर कनेक्ट कर देनी है। इस बैटरी को हैंग करने के लिए इसके साथ इस तरह से आपको ये मार्किंग बोर्ड मिलते हैं। जैसे अब मैंने यहाँ पर 2 अदद बैटरीज इंस्टॉल करनी है पैरेलल में, तो बैटरी के साथ आपको इस तरह से यहाँ पर इसका ये जो फ्रेम है ये मिल जाता है जी। जैसे ये मैंने इसको लगा दिया तो अब दोनों बैटरीज जो हैं वो इसके ऊपर हैंग हो जाएंगी, तो ये आपने मार्किंग कर लेनी है। अच्छा, उसके बाद जो बाकी सेटअप है किसी भी 8 किलोवाट के सिस्टम का, उसके अंदर मेन जो है वो आपके ये 2 सेक्शन होते हैं। सबसे पहले आपकी DBs होती हैं, जिनकी 2 इकसाम हो सकती हैं। एक होती है आपकी AC DB और दूसरी होती है DC DB। अब चूंकि यहाँ पे जगह थोड़ी कंजेस्टेड थी और हमने इसी के अंदर जो है वो लगाना है इसको, तो इसलिए हमने यहाँ पर थोड़ा सा इसको अपने हिसाब से डिज़ाइन कर लिया है। वैसे आप कोई भी इनका कॉम्बिनेशन रख सकते हैं। तो AC DB हम कहते हैं जी उसको, जिसके अंदर आपके जो AC सप्लाई वाले ब्रेकर होते हैं, यानी कि यहाँ पर जो इन्वर्टर की वापटा को ऑन ऑफ करने वाला ब्रेकर, प्रोटेक्शन डिवाइस, हैवी और लाइट लोड के ब्रेकर, ये शामिल हैं। जबकि जो DC DB है इसके अंदर आपका, अब चूंकि यहाँ पर एक ही स्ट्रिंग है तो यहाँ पर हमने छोटी DB इंस्टॉल की है। यहाँ पर एक DC ब्रेकर आ जाएगा, उसके साथ ये DC SPD आ जाएगी, और DC SPD का आपने ख्याल करना है। अब चूंकि ये एरिया इस तरह का है कि यहाँ पर बारिशें वगैरह बहुत ज़्यादा होती हैं, लाइटनिंग स्ट्राइक्स, आसमानी बिजली वगैरह भी गिरती रहती है, तो इसलिए यहाँ पर DC SPD का इस्तेमाल करना जो है वो ज़रूरी है। और DC SPD आपने कोशिश करनी है कि 500 वोल्ट वाली यूज़ करनी है। नॉर्मली लोग DC SPD ख़रीद लेते हैं और देखते नहीं हैं कि उसकी रेटिंग क्या है, तो इसमें ज़्यादातर 1000-1200 वोल्ट वाली भी आती हैं, तो आपने 500 वोल्ट वाली जो DC SPD है आपने ऊपर पढ़ लेना है, वो इस्तेमाल करनी है। इसमें ब्रांड कोई भी हो सकता है। अगर आप बिल्कुल बेसिक लेवल की प्रोटेक्शन करना चाह रहे हैं तो आप टॉमसन या इस तरह के जो ब्रांड्स हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा प्रीमियम पे जाना चाह रहे हैं और आपको बजट का मसला नहीं है, तो फिर आप कोशिश करें कि आप चेंट, शनाइडर, ABB, इस तरह के जो बड़े ब्रांड्स हैं उनकी SPDs आप यूज़ करें।
और सेंटर में ये एक फायर एक्सटिंग्विशर टाइप की जो डिवाइस है आजकल बड़ी मार्केट में इन है, इसको भी हमने लगा दिया है ताकि अगर किसी किस्म की कोई बर्निंग होती है तो ऑटोमेटिकली आग बुझ जाए। और इसके अलावा ये हमारी जो मेन स्विच आप इसको कह लें, यानी कि जो वाप्टा की तारें हैं वो डीबी से आएंगी, पहले मीटर से डायरेक्ट यहाँ से कंट्रोल होंगी। मेन के ऊपर हमने एक सर्किट ब्रेकर लगा लिया है जिसको हम बंद करेंगे तो पूरे घर की जो ग्रिड इनपुट है वो बंद हो जाएगी। और इसी के साथ अब जैसे हमने वहाँ पर डीसी डीबी में डीसी एसपीडी लगाई थी, तो इसके अंदर हमने चिंट की ही ये NU6 2G मॉडल वाली जो AC एसपीडी है उसको इंस्टॉल कर दिया है जी। और इसकी रेटिंग है जी 30 किलो एम्पेयर। और कोशिश करें कि जब आप 8 किलोवाट या से ऊपर सिस्टम इंस्टॉल करें तो आप AC और DC DBs जो हैं वो अलग अलग इंस्टॉल करें। छोटे सिस्टम के अंदर आप कंबाइन भी कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये नीचे आप देख सकते हैं हमने हैवी लोड को बाईपास करने के लिए और लाइट लोड को बाईपास करने के लिए 2 अदद चेंज ओवर्स भी लगाए हैं, जिनका काम ये होगा कि अगर कोई सिस्टम के अंदर ख़राबी आती है और लोड को बाईपास करना पड़ता है मैनुअली, तो यहाँ पर ये चेंज ओवर लगा दिए हैं। चेंज ओवर आप इस तरह के लीवर वाले भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें रूटरी आते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं, ब्रेकर शेप में आते हैं डिंडल, वो भी यूज़ कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। इसके अलावा एक और बड़ी ख़ास बात वो ये है कि बाद दोस्त ये गलती करते हैं कि वो देखते नहीं है कि इन्वर्टर की रेटिंग क्या है और उसके साथ कौन से ब्रेकर यूज़ करने हैं। 6 किलोवाट का इन्वर्टर लगा होता है और डीसी ब्रेकर 63 एम्पेयर का लगा होता है, तो बड़ी सुन के हैरत होती है देख के कि भाई 63 एम्पेयर के डीसी ब्रेकर की आखिर क्या ज़रूरत पड़ गई है। क्योंकि देखें, एक स्ट्रिंग पे मैक्सिमम आप 9 से या 10 पैनल यूज़ कर सकते हैं। इस इन्वर्टर की जो MPPT रेंज है वो इतनी है कि 10 पैनल एक स्ट्रिंग में ये बर्दाश्त कर सकता है। तो 10 पैनल एक सीरीज़ में जब आप लगाएंगे तो एक पैनल की मैक्सिमम करंट जो है वो 14 साढ़े 14 एम्पेयर होती है। तो इसका मतलब है कि सबसे बड़ा जो आपने ब्रेकर यूज़ करना है वो कोशिश करनी है कि आपने मैक्सिमम 20 एम्पेयर का यूज़ करना है, या फिर 25 का यूज़ कर लें अगर मिलता नहीं है। इससे ऊपर आपने 32 या 63 या इस तरह के ब्रेकर आपने डीसी स्ट्रिंग के ऊपर यूज़ नहीं करने, तो इसकी रेटिंग का आपने खास ख्याल रखना है। और इसी तरह से आपने जो AC ब्रेकर हैं वो भी रेटिंग के हिसाब से यूज़ करने हैं कि आपका अगर 6 किलोवाट का इन्वर्टर है तो आप 32 एम्पेयर वाला यूज़ करें, और अगर आपका 8 किलोवाट या 10 किलोवाट है तो फिर आप 63 एम्पेयर या फिर 50 एम्पेयर मिल जाए तो उसको आपने यूज़ करना है, ताकि ज़रूरत पड़ने पे अगर कोई ट्रिपिंग वाला मामला होता है तो आपके ये जो प्रोटेक्शन सिस्टम है ये काम भी करे। दोनों बैटरीज़ के जो कनेक्शंस हैं, अगर आप 2 बैटरीज लगा रहे हैं गुडवी की तो उसका तरीक़ाकार भी आप देख लें कि मेन जो प्लस और माइनस की तारें हैं वो आके जो आपकी मास्टर बैटरी होगी, यानी कि बैटरी नंबर 1, उसके प्लस और माइनस टर्मिनल पे लग जाएंगी। और फिर यहीं से 2 जंपर जंप हों के आपकी जो स्लेव बैटरी है यानी कि बैटरी नंबर 2, उसके भी प्लस और माइनस के ऊपर आकर लग जाएंगी। और उसके बाद जो कम्युनिकेशन वायर है यानी कि जो BMS की वायर है वो यहाँ से आके, इसमें देखें 2 अदद आपको पोर्ट्स नज़र आ रही हैं, एक COM1 है और दूसरी COM2 है। तो जो इन्वर्टर से आ रही है मेन वो आके COM1 के ऊपर लग जाएगी। और उसके बाद आपने एक सिंपल इस तरह की Cat 6 केबल लेनी है जो ईथरनेट केबल होती है, स्ट्रेट केबल, वो आपने बैटरी नंबर 1 की COM2 पे लगानी है, और इसका जो दूसरा सिरा है वो बैटरी नंबर 2 के COM1 के ऊपर इस तरीके से लग जाएगा। अब रही बात इस कम्युनिकेशन पोर्ट 2 की, तो आपको इस तरह के टर्मिनल रजिस्टर जो हैं वो बैटरी के बॉक्स के साथ जो है वो मिलते हैं, और एक आध जो है वो ऑलरेडी बैटरी की पोर्ट के अंदर लगा होता है। तो इसका यही काम है, इसको हमने यहाँ पर COM2 के अंदर जो है वो लगा देना है इस तरीके से। इसी तरह से ये जो CT है करंट ट्रांसफार्मर, इसके कनेक्शंस भी आप देख लें। CT की जो 2 तारें हैं वो हमने इसके आगे दिए गए सब्ज़ रंग के कनेक्टर की मदद से इसकी ये जो यहाँ पर CT वाली पोर्ट है कुछ इस तरीके से यहाँ पर लगा देनी है। जो ग्रिड की इनपुट है उसके फेज़ वाले टर्मिनल के ऊपर जो है वो हमने कुछ इस तरीके से इसको क्लैम्प कर देना है, और तीर का जो निशान है, ये जो आपको तीर का निशान नज़र आ रहा है, इसका जो रुख है ये ग्रिड वाली साइड पे होना चाहिए। एक बार जब हम बैटरीज़ को ऑन कर लें और उसके बाद इन्वर्टर की स्क्रीन कुछ इस तरीके से ऑन हो जाए, तो अब उसके बाद आपने ये जो 2 एप्लीकेशंस आपको इस वक्त स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रही हैं ये आपने इंस्टॉल कर लेनी है। एक जो है इसका नाम है सोलर गो और दूसरी है सैम्स प्लस। तो सबसे पहले हमने जाना है जी सोलर गो एप्लीकेशन के अंदर, इसको ओपन कर लेना है। यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन शो हो रहे होंगे, एक ब्लूटूथ का और दूसरा WLAN का। तो यहाँ से हमने चले जाना है ब्लूटूथ में और यहाँ से एक बार इसको रिफ़्रेश कर लेना है। उसके बाद सेटिंग पे क्लिक करना है और यहाँ से अपना ब्लूटूथ ऑन कर लेना है। थोड़ी देर गुजरने के बाद भी अगर ये यहाँ पर सर्च में ना आए तो आप एक बार पेज को रिफ़्रेश कर लें, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको इन्वर्टर का सीरियल नंबर जो है वो
स्क्रीन के ऊपर दिखाई देगा। बाद औक़ात यूँ होता है कि सोलर गो एप्लीकेशन के अंदर आपका इन्वर्टर जो है वो ब्लूटूथ से डिटेक्ट नहीं हो रहा होता, तो उसका तरीका ये है कि ये देखें ऊपर रीलोड का बटन है, आप इस बटन को 10 सेकंड अगर प्रेस करके रखें तो उसके बाद ये रीसेट हो जाता है और उसके बाद फिर आपका इन्वर्टर ऐप के अंदर शो होने लग जाता है। इसके ऊपर हमने क्लिक कर लेना है जी, और अब ये कह रहा है जी कि आप इसको पेयर कर लें, तो यहाँ से पेयर एंड कनेक्ट पे क्लिक करके उसके बाद यहाँ से हम अपने मोबाइल को इन्वर्टर के साथ पेयर कर लेंगे। यहाँ से आपके पास हैं 2 ऑप्शन, एक यूज़र है, दूसरा इंस्टॉलर है। आप इंस्टॉलर के ऊपर रख कर यहाँ पर पासवर्ड टाइप करेंगे 1 2 3 4, तो ये डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है। फर्स्ट टाइम आपने यही पासवर्ड लगाना है और उसके बाद लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है। अभी ये कह रहा है जी कि यहाँ पर आप पासवर्ड चेंज करें, तो हम ओके कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पर कोई भी अपनी मर्ज़ी का पासवर्ड रख लेते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पर कोई भी यहाँ पर पासवर्ड रख लेता हूँ। पासवर्ड टाइप करने के बाद हमने यहाँ से ओके के ऊपर क्लिक कर लेना है जी, और उसके बाद रिमेंबर पासवर्ड करके इसको लॉगिन कर लेना है। तो मैं इसको जैसे ही लॉगिन करता हूँ तो आप देखेंगे कि मेरे सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन जो है वो ओपन हो जाएगी। यहाँ से आपकी मर्ज़ी है कि आप इस ब्लूटूथ को ऑन रखना चाहते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि जैसे ही ये ऐप हमारे सामने ओपन होगी तो कुछ इस तरह का जो इंटरफेस है वो हमारे सामने आ जाएगा, और अभी जितनी भी जो वैल्यूज़ हैं वो सारी गलत दिखाई दे रही हैं। इन्हीं को हमने सेट करना है। तो जब फर्स्ट टाइम आप इन्वर्टर की इंस्टॉलेशन करेंगे तो आपने ये सारी सेटिंग्स जो हैं वो इस वीडियो को देखते हुए कर लेनी है। सबसे पहले हमने जाना है जी सेटिंग में, उसके बाद जाना है क्विक सेटिंग में, और ये ग्रिड कोड के ऊपर हम क्लिक करेंगे। यहाँ से पाकिस्तान का जो ग्रिड कोड है वो 50 हर्ट्ज़ डिफ़ॉल्ट है, आप इसके ऊपर भी रख सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्टली यहाँ से एशिया में जाएं, पाकिस्तान सेलेक्ट करें और उसके बाद यहाँ से सेव वाले बटन को दबा दें। तो ये देखें यहाँ पे सक्सेसफुल लिखा आ जाएगा। यहाँ से हम बैक जाएंगे और नेक्स्ट वाले आइकन के ऊपर क्लिक कर देंगे। अगर तो आप अपने इन्वर्टर को बगैर बैटरी के चलाना चाह रहे हैं तो आप नॉट कनेक्टेड बैटरी पे क्लिक करेंगे, लेकिन यहाँ पर चूंकि हमने 2 बैटरीज लगाई हैं तो हम कनेक्टेड बैटरी वाले ऑप्शन पर रख के नेक्स्ट करेंगे। अब देखें गुडवी के इन्वर्टर के साथ जितनी भी कंपैटिबल बैटरीज़ की लिस्ट है वो यहाँ पर आपको नज़र आ रही होगी। तो यहाँ पर हम गुडवी वाले आइकन के ऊपर चले जाएंगे और अब गुडवी की जितनी बैटरीज़ हैं वो सारी यहाँ पर शो हो रही हैं। आपने जो भी बैटरी लगाई है, जैसे मैंने यहाँ पर ये बैटरी लगाई है और इसका जो मॉडल है वो अब मैं यहाँ पर लिस्ट के अंदर तलाश कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये LXA5030 जो है वो इस बैटरी का मॉडल है। इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद ओके करूँगा, और यहाँ से जैसे ही मैं नेक्स्ट करूँगा तो हमारी बैटरी इसके अंदर ऐड हो गई है। सेटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से बैकअप मोड जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बैटरी वापडा से या के इलेक्ट्रिक से या ग्रिड से चार्ज हो तो आप इस आइकन को ऑन कर दें, और अगर आप चाहते हैं कि वापडा से ऑन ना हो तो आप इसको ऑफ कर सकते हैं। और यहाँ से आप इसको गाइड करेंगे कि आप कितने % तक बैटरी चार्ज करवाना चाह रहे हैं। फिर बैक आएंगे और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर स्टार्ट वाले आइकन के ऊपर आप क्लिक कर देंगे। यहाँ से ये आपको दिखा देगा कि आपके सोलर, बैटरी, ग्रिड, बैकअप, इन चीज़ों का क्या बिहेवियर है, क्या ये सारी चीज़ें नॉर्मल हैं या फिर नहीं। यहाँ से आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, कंप्लीट करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। तो ये बेसिक सेटिंग जो है वो आपकी क्लियर हो चुकी है। बेसिक सेटिंग के बाद अब अगली है जी एडवांस सेटिंग। इस पेज के ऊपर आपने सबसे पहले आना है जी पावर लिमिट के अंदर। अगर तो आपका ग्रीन मीटर लगा हुआ है और आप वापडा को बिजली बेचना चाह रहे हैं तो फिर आप इसको एज इट इज़ छोड़ दें, लेकिन अगर आपका ग्रीन मीटर नहीं है तो फिर आप यहाँ से पावर लिमिट को ऑन कर देंगे, यानी कि पावर को लिमिट कर देंगे, और यहाँ पर सिटी की जो वैल्यू है 3000 वो टाइप कर देंगे। और अगर आप ग्रीन मीटर लगाकर अपनी एक्सपोर्ट को लिमिट करना चाह रहे हैं तो वो वाली जो वाटेज है वो भी आप यहाँ पर टाइप करके सेव कर सकते हैं। मैं जिस साइट के ऊपर मौजूद हूँ यहाँ पर ग्रीन मीटर इंस्टॉल नहीं है और ना ही हम वापडा को बिजली बेचना चाह रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर पावर लिमिट को ऑन कर दिया है। फिर बैक आएंगे और उसके बाद हम क्लिक करेंगे जी बैटरी फंक्शन के ऊपर। यहाँ पर अब हमारे पास हैं 3 ऑप्शन, जिनमें सबसे पहला है जी पैरामीटर सेटिंग का। इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से आपने बताना है कि भाई बैटरी की चार्जिंग करंट क्या हो और डिस्चार्जिंग क्या हो। जैसे इस बैटरी के केस में मैं 50 एम्पेयर से इसको चार्ज करवा लेता हूँ और 100 एम्पेयर से इसको डिस्चार्ज करवा देता हूँ, और उसके बाद मैं जैसे ही सेव करूँगा तो ये देखें ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ पर सेव हो चुकी हैं। इसके बाद आप बैक जाएंगे और लिमिट प्रोटेक्शन के ऊपर क्लिक कर देंगे। ये जो पेज है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेज है। इसके ऊपर आपने सिर्फ एक वैल्यू को चेंज करना है। अगर तो आप चाहते हैं कि आपका जो इन्वर्टर है वो SBU मोड के अंदर काम करे, यानी कि दिन को सोलर से लोड चलाए और जब शाम हो जाए तो उसके बाद लोड आपका बैटरी पे शिफ्ट हो और बैटरी आपकी फ़र्ज़ करें 60% तक इस्तेमाल हो, तो फिर आप यहाँ पर टाइप करेंगे 60 और इसको सेव कर देंगे।
अब ये SBU मोड के अंदर काम करेगा। डेली आपका लोड सोलर से चलेगा, साथ में बैटरी चार्ज होगी। शाम को 60% बैटरी यूज़ होगी। जैसे ही बैटरी 40 पे पहुंचेगी उसके बाद आपका लोड वापटा के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके एरिया में लोड शेडिंग ज़्यादा है और आप शाम को सूरज गुरूब होने के बाद सारे का सारा लोड वापटा पे शिफ्ट करवाना चाहते हैं, तो फिर आप इसको रखेंगे 0 और यहाँ से ओके कर देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑफ ग्रिड मोड के अंदर आपने मैक्सिमम DOD सेट करना है बैटरी का, कि मैक्सिमम आप बैटरी को कितना डिस्चार्ज करना चाह रहे हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये 90 होता है, तो आप इसको 90 रहने दें। और ये जो आखिरी वाला 40 है इसको आप 20 कर दें। इसका मतलब है जी ऑफ ग्रिड SOC रिकवरी, यानी कि अगर बैटरी आपकी 10% तक आ जाती है डिस्चार्ज हो गए, तो सुबह सूरज निकलने के बाद पहले 20% तक चार्ज होगी, उसके बाद आपका लोड सोलर पे शिफ्ट होगा। नेक्स्ट सेटिंग है जी पोर्ट कनेक्शन की, जो कि आपके स्मार्ट लोड को ऑन करवाने की सेटिंग है। पोर्ट कनेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, लोड कनेक्शन के ऊपर आएंगे और यहाँ पर देखें लिखा हुआ है लोड कंट्रोल। इसके ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद लोड कंट्रोल को ऑन कर देंगे। अब देखें यहाँ पर हमारे पास 3 ऑप्शन हैं, ड्राई कॉन्टैक्ट मोड, टाइम मोड, SOC मोड। SOC मोड के ऊपर क्लिक करके जैसे ही आप ओके करेंगे तो इन्वर्टर अपना हैवी लोड की जो पोर्ट है उसको ऑन कर देगा। अब यहाँ पर हमने इन्वर्टर को वो लेवल बताना है कि अगर रात के टाइम पे लाइट चली जाती है, यानी कि ड्यूरिंग नाइट टाइम अगर लोड शेडिंग हो जाती है, तो बैटरी के कितने लेवल पे जाके आपका हैवी लोड बंद हो जाए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर 50 अगर टाइप करता हूँ, तो अब यूँ होगा कि रात को अगर लोड शेडिंग होती है और बैटरी 50% पे पहुँच जाती है, तो साथ ही हमारा हैवी लोड बंद हो जाएगा, लाइट लोड ऑटोमेटिकली आगे चलता रहेगा। और आप इसको अपनी मर्ज़ी के हिसाब से 20, 30 या जहाँ पे भी आप सेट करना चाहें तो सेट कर सकते हैं। ये सेटिंग्स करने के बाद एक बार आप आएंगे जी होम पेज के ऊपर और इस पेज को करेंगे रिफ़्रेश। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ग्रिड कोड भी पाकिस्तान हो गया, वर्किंग मोड लिखा आ गया, बैटरी का मॉडल लिखा आ गया, बैटरी का जो ऑपरेटिंग स्टेटस है वो भी नॉर्मल हो गया। और उसके बाद यहाँ पर जो स्टेटस है ये ऑफ ग्रिड लिखा हुआ है, बैटरी अभी 39% है। और सेम यही स्टेटस आप देख सकते हैं कि इन्वर्टर की स्क्रीन के ऊपर भी आ रहा है। यहाँ पर बैटरी 39% है और यहाँ से लोड हमारा यहाँ पे घर के अंदर शिफ्ट हो रहा है। अच्छा, अब आप लोगों के जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि भाई यहाँ पर सेटिंग पे क्लिक करके भी मैं ये सारी सेटिंग क्यों नहीं कर सकता। ये देखें क्विक सेटिंग, बैटरी सेटिंग, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि जब आप स्क्रीन से सेटिंग करेंगे तो ये सेटिंग सिर्फ उस टाइम तक वैलिड रहेगी जब तक कि आपका इन्वर्टर रीस्टार्ट नहीं हो जाता। फ़र्ज़ करें मैं यहाँ से सारी सेटिंग परफॉर्म कर देता हूँ और उसके बाद इन्वर्टर को रीस्टार्ट करता हूँ, तो वो सारी सेटिंग्स आपकी डिलीट हो जाएगी। तो जो आप सोलर गो से मोबाइल की मदद से ये सेटिंग्स करेंगे तो वो आपकी परमानेंटली इसके अंदर सेव रहेंगी। अगर इन्वर्टर वर्किंग स्टेटस में है तो ये लाइट ग्रीन होगी। सेंटर वाली लाइट जो है ये वापडा की है, अगर तो वापडा मौजूद है, ग्रिड मौजूद है, तो ये लाइट ग्रीन होगी, और अगर वापडा नहीं है तो ये लाइट ऑरेंज होगी। अब आ जाएं जी इस चीज़ के ऊपर कि कैसे हमने इसको वाईफाई पे कन्फिगर करना है। तो ये देखें, आपने सेटिंग पे क्लिक करना है। सबसे पहले वाली सेटिंग जो कि मैंने खुद इंटरटेन नहीं की वो ये है कम्युनिकेशन सेटिंग। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद ये देखें लैन लिखा हुआ है, WLAN के ऊपर क्लिक करेंगे, इस स्विच को ऑन करेंगे और ये देखें वाईफाई बर्न इन का ऑप्शन है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके आसपास जितने भी वाईफाई हैं वो आपको शो होने लग जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं जिस लोकेशन के ऊपर मौजूद हूँ यहाँ का वाईफाई ये देखें एक ही है, ओनिक के नाम से ये आ रहा है। इसको ओके करेंगे तो यहाँ पर अब हमने इसका जो पासवर्ड है घर का वो यहाँ पर टाइप कर देना है। तो ये देखिए मैंने पासवर्ड टाइप कर दिया। और अगर फ्यूचर में आप अपने घर का वाईफाई का पासवर्ड चेंज करते हैं तो फिर भी यही प्रोसीजर आपको दोबारा से फॉलो करना होगा। ये करके आपने एक बार सेव के ऊपर क्लिक कर देना है और साथ साथ आप इन्वर्टर की वो जो लाइट आपको नज़र आ रही है जो कि पहले ऑरेंज थी, अभी देखें वो ग्रीन कलर में ब्लिंक करने लग गई है। और यहाँ पर भी ये देखें ब्लू साइन जो है वो यहाँ पर टिक आ गई है। तो जैसे ही ये कन्फिगर हुआ साथ ही आपका जो इन्वर्टर है वो वाईफाई पे सेट हो जाएगा। तो ये देखें यहाँ पर ये दोनों ब्लू टिक जो हैं वो ऑन हो गए हैं। जैसे ही आपके इन्वर्टर का वाईफाई कन्फिगर होगा तो ये लाइट भी ग्रीन होगी और उसके साथ साथ वाईफाई लॉगर स्टिक के ऊपर ये जो ब्लू लाइट है ये भी इस तरह से सॉलिड ऑन हो जाएगी। उसके बाद अब है जी दूसरी एप्लीकेशन जो कि है सैम्स प्लस के नाम से, और ये डाटा की मॉनिटरिंग के लिए इस्तेमाल होती है। तो सबसे पहले हमने साइन अप कर लेना है। यहाँ से जाएंगे जी हम रजिस्टर के अंदर और यहाँ पर आपने कुछ भी नहीं करना, बस नेक्स्ट कर देना है जी। और उसके बाद यहाँ से सबसे पहले हमने अब कंट्री सेलेक्ट कर लेना है, जैसे कि मैं यहाँ पर पाकिस्तान टाइप कर लेता हूँ। उसके बाद हमने अपना यूज़र नेम जो भी आपका नाम होगा वो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम यहाँ पर रख देना है। यूज़र नेम सेट करने के बाद नेक्स्ट आपने अपनी जो भी ईमेल है जिसके ऊपर आप अकाउंट बनाना चाह रहे हैं वो टाइप करना है और उसके बाद यहाँ से ये जो स्लाइड है इसको राइट साइड पे स्लाइड कर देना। अब ये आपकी इस ईमेल के ऊपर एक वेरिफिकेशन कोड सेंड करेगा तो आपने उसके लिए यहाँ पर
गेट वाले निशान के ऊपर क्लिक कर लेना है। अब ये देखें ये कोड जो है वो सेंड हो चुका है। अब हम अपनी ईमेल में जाके उस कोड को यहाँ पर लाकर टाइप कर देंगे और कोड टाइप करने के बाद यहाँ पर अब हमने जो भी पासवर्ड हम रखना चाहें वो आप यहाँ पर टाइप कर लें। जैसे कि मैं यहाँ पर कोई भी पासवर्ड टाइप कर लेता हूँ जी। और ये करने के बाद सबसे आखिर में हमने इस आइकन को ओके करके यहाँ से कंफर्म वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो अब ये हमारा अकाउंट जो है वो क्रिएट हो चुका है और सिंपल अब हम लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो अब हमारा जो अकाउंट है वो यहाँ से लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट वाले आइकन पे क्लिक करेंगे, फिर दोबारा सबमिट करेंगे तो ये यहाँ पर सेव हो जाएगा। अब यहाँ से हमने स्टेशन क्रिएट कर लेना है और उसके लिए यहाँ से सबसे पहले अब हमने अपनी लोकेशन जो है वो ऑन कर लेनी है। और अब जो भी आपकी लोकेशन होगी वो आपका मोबाइल जो है वो ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा। ये जैसे देखें मैं अभी जिस लोकेशन के ऊपर मौजूद हूँ यहाँ से इसने ये लोकेशन जो है वो ऑटोमेटिकली उठा ली। और फिर इसी तरह से दोबारा से नेक्स्ट करेंगे। नाम लिखने के बाद यहाँ से अब हमने अपने सिस्टम की टाइप रखनी है तो यहाँ पर ये रेजिडेंशियल स्टोरेज स्टेशन में कर लेता हूँ। ऑटो गेट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर आपने लिखना है जी कि आपका जो इन्वर्टर है वो कितने किलोवाट का है। तो ये देखें 8 किलोवाट का इन्वर्टर है और 5-5 किलोवाट की 2 बैटरीज लगाई हैं तो टोटल 10 किलोवाट का यहाँ पर हमने जो बैकअप है वो टाइप कर देना है। पीवी कैपेसिटी यहाँ पर लिख देनी है आपने। इसके बाद इंस्टॉलेशन एंगल अगर आप लिखना चाहें तो भी ठीक है। कमर्शियल ऑपरेशन डेट जो है वो आपने यहाँ पर लिख देनी है। जैसे ये आज की तारीख आ रही है तो मैं यहाँ से इसको ओके कर लेता हूँ और उसके बाद फिर यहाँ से नेक्स्ट वाले निशान के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। अच्छा नेक्स्ट आ गया है जी ऑर्गेनाइजेशन कोड। अगर तो आप रजिस्टर्ड गुडवी के इंस्टॉलर हैं तो फिर आप अपना जो भी इंस्टॉलर कोड है वो यहाँ पर टाइप कर दें और अगर नहीं है तो फिर आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अपना जो इंस्टॉलर कोड है उसको टाइप कर लेता हूँ। ऑर्गेनाइजेशन कोड टाइप करने के बाद जैसे ही मैं कंप्लीट वाले निशान के ऊपर क्लिक करता हूँ तो अब आप देख रहे हैं जी कि हमारा स्टेशन जो है वो क्रिएट हो चुका है। अब हमने अपने इन्वर्टर का डाटा यहाँ पर ऐड करना है। तो ये देखें ऐड डिवाइस करके उसके बाद इन्वर्टर के निशान के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ से कन्फर्म करेंगे, इसको अलाउ करेंगे। अब ये कह रहा है जी कि भाई इन्वर्टर के राइट साइड पे जो क्यूआर कोड बना हुआ है उसको स्कैन करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये नीचे छोटा सा क्यूआर कोड बना हुआ है। तो इसको जब मैं यहाँ से स्कैन करता हूँ तो उसके बाद आप देखेंगे कि ये देखें यहाँ पर इसने जितना भी जो इन्वर्टर का सीरियल नंबर है, चेक कोड है, वो सारा उठा लिया है। उसके बाद यहाँ पर आप डिवाइस नेम अपनी मर्ज़ी से इन्वर्टर 1, 2 या जो भी लिखना चाहें, जैसे मैं यहाँ पर इसका मॉडल टाइप कर देता हूँ और फिर मैं ऐड डिवाइस के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। तो अब ये जो इन्वर्टर है ये मेरा इसमें ऐड हो चुका है जी। और उसके बाद ये डोंगल भी आ गई। यहाँ से नेक्स्ट के ऊपर अब हम क्लिक करेंगे। अब देखें वो कह रहा है जी टू क्विक कन्फिग्रेशन प्रोसेस इज़ इनकम्प्लीट, प्लीज़ कन्फर्म वेदर यू विश टू स्किप दी क्विक कन्फिग्रेशन। तो मैं इसको स्किप कर लेता हूँ। और अब देखें यहाँ पर जो हमारी बैटरियाँ साथ में कनेक्टेड हैं वो भी ये यहाँ से सेंस कर लेगा। तो ये देखें बैटरी रैक 1 और 2 यहाँ पर आ चुके हैं, इनको भी हम ऐड कर लेते हैं। अब हमारे पास दोनों बैटरीज़ का डाटा भी शो होगा ऐप के अंदर और प्लांट का डाटा भी ऐड होगा। तो जब आप इस प्लांट को क्रिएट करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह की जो स्क्रीन है वो ओपन हो जाएगी और 5 से 10 मिनट के वक्फे के बाद आपके पास सारा डाटा यहाँ पर लोड होने लग जाएगा। अच्छा अभी इसकी मेन स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं कि सोलर तो अभी रात का वक्त है, 0 शो कर रहा है। 2.93 किलोवाट से हमारी जो ग्रिड की सप्लाई है वो आ रही है और उसके बाद 60% हमारी बैटरी जो है वो इस वक्त चार्जिंग स्टेट के ऊपर है। ये देखें साथ चार्ज लिखा हुआ है। लोड अभी 0.212 यानी कि 212 वाट का लोड चल रहा है। 2719 वाट से हमारी बैटरी चार्ज हो रही है। अच्छा यहाँ पर आप इस आइकन पे क्लिक करें तो आपको जो डाटा है वो कुछ इस तरीके से भी शो हो सकता है कि ये देखें सोलर जो है वो 0 किलोवाट है, ग्रिड से इतनी पावर आ रही है, ये बैटरी में जा रही है, इतनी लोड को जा रही है। और इसके अलावा यहाँ पर ऊपर अगर ऑन ग्रिड लिखा हो तो इसका मतलब ये होता है कि घर में वापटा मौजूद है और जब लाइट नहीं होगी, बिजली नहीं होगी, वापटा ऑफ होगी तो यहाँ पर ऑफ ग्रिड लिखा आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर नीचे डिवाइसेस के ऊपर क्लिक करें तो अब देखें यहाँ पर आपको इन्वर्टर भी शो हो रहा है, बैटरी 2, बैटरी 1 ये दोनों जो हैं वो शो हो रही हैं। तो आप किसी भी बैटरी के ऊपर जाकर उसका जो मुतलका डाटा है वो सारा यहाँ से नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं। और इसके अलावा आप इन्वर्टर के ऊपर क्लिक करें तो ये देखें इन्वर्टर इस वक्त जितनी पावर ड्रॉ कर रहा है 8 किलोवाट में से वो भी यहाँ पर आपको शो हो रही। तो फाइनली आप देख सकते हैं कि ये 8 किलोवाट का हाइब्रिड सिस्टम 10 किलोवाट के बैकअप के साथ लगने के बाद कुछ इस तरह की लुक आती है। मैं अब फाइनल लुक भी आपके सामने थोड़ी एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा
आइडिया हो जाए। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहली जो हमारी डीबी है जी, ये वापडा मेंस की है, यानी कि मीटर से जो तारें आती हैं वो सबसे पहले इस डीबी में आती हैं। इसको अगर मैं ओपन करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमने वापडा मेंस के ऊपर एक ब्रेकर दिया और उसके पैरेलल में एसी सर्च प्रोटेक्शन डिवाइस एसी एसपीडी इंस्टॉल कर दी और बीच में एक फायर एक्सटिंग्विशर भी लगा दिया। अच्छा, उसके बाद अगली जो डीबी है हमारी वो एसी डीबी है। एसी डीबी के अंदर इन्वर्टर की वापटा का ब्रेकर, वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस, हैवी और लाइट लोड के कंट्रोल, ये इसके अंदर मौजूद हैं। और इसी तरह से जो हमारी डीसी डीबी है, अब चूंकि इसमें सिंगल स्ट्रिंग है तो ये देखें सिंगल स्ट्रिंग के ऊपर ये एक डीसी ब्रेकर और उसके साथ डीसी एसपीडी, ये डीसी डीबी आ गई जी। अच्छा, उसके साथ यहाँ पर चूंकि ये डुअल आउटपुट इन्वर्टर है तो इसके अंदर हैवी लोड और लाइट लोड को वापटा के ऊपर एमरजेंसी की सूरत में बाईपास करने के लिए 2 अदद चेंज ओवर्स लगा दिए हैं। अब अक्सर दोस्तों को ये चीज़ नहीं क्लियर होती कि भाई ये 2 चेंज ओवर क्यों लगाए हैं, और जब इन्वर्टर ऑटोमेटिकली अपने अंदर से वापडा को स्विच करने की सलाहियत रखता है तो आपने ये मैनुअल क्यों लगाए हैं। तो देखें, इनका मकसद ये होता है कि बिल फ़र्ज़ अगर हम ये ना लगाएं और सिस्टम में कोई ख़राबी आ जाए, इन्वर्टर को उतारना पड़ जाए या फिर किसी भी किस्म की किसी एमरजेंसी या फॉल्टी सिचुएशन में आपको लोड बाईपास करना पड़ जाए, तो फिर आप सारी वायरिंग खोल के तो दोबारा से तो नहीं करते रहेंगे। तो उसका तरीका ये है कि आप मैनुअल इस तरह से चेंज ओवर लगा दें, एक साइड पे सोलर दे दें, दूसरी साइड पे वापटा की सप्लाई दे दें, ताकि अगर आप घर पे नहीं हैं या कोई एमरजेंसी हो जाती है तो जो मुतलका क्लाइंट हैं या कंज्यूमर हैं या घर में रहने वाले हैं वो इनको मैनुअली इन लीवर्स को वापटा पे स्विच करके अपने सिस्टम को बाईपास कर सकें। तो इनका इस्तेमाल सिर्फ एमरजेंसी की सूरत में होता है, नॉर्मली ये सोलर पे ही रहते हैं। इसके अलावा अक्सर दोस्त जो है वो वायरिंग का ये कनेक्शन वगैरह पूछते रहते हैं कि भाई तारें कहाँ से आ रही हैं, कहाँ जा रही हैं। तो मैं थोड़ा सा ज़ुबानी आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जो हमारी वापटा है वो मीटर से आती है जी। यहाँ से वापटा पैरेलल में हमारे दोनों चेंज ओवर्स की पोजीशन नंबर 1 यानी कि जो वापटा वाली साइड है वहाँ भी जाती है और साथ में हमारे इस इन्वर्टर वापटा वाले ब्रेकर के ऊपर आती है और यहाँ से फिर प्रोटेक्शन डिवाइस से कंट्रोल होके आगे चली जाती है जी इन्वर्टर में। उसके बाद इन्वर्टर से जो आउटपुट निकलती हैं हैवी लोड की और लाइट लोड की, वो अपने अपने मुतलका चेंज ओवर्स के ऊपर आ जाती हैं। लाइट लोड जो है वो इधर आ जाता है, हैवी लोड इधर आ जाता है और यहाँ से जो आउटपुट निकलती है हैवी लोड की अलग से, लाइट लोड की अलग से, ये चली जाती है हमारे इन ब्रेकर्स के ऊपर और यहाँ से निकल के फिर हमारे जो घर की डीबी है वहाँ पर चली जाती है। जो यूपीएस वाला लोड है उसको आप इसके ऊपर कनेक्ट कर देते हैं और जो बाकी लोड है उसको आप हैवी लोड पे कनेक्ट कर देते हैं। बस इतनी सी सारी जो है वो इसकी डायग्राम है जो आपने करनी होती है। तो मुझे यकीन है कि आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित रही होगी, जिसके अंदर मैंने आपको गुडवी के 8 किलोवाट के इन्वर्टर और गुडवी की बैटरी के साथ जब आप इंस्टॉलेशन करते हैं तो क्या क्या सेटिंग्स करनी पड़ती हैं, कैसे इसको ऑनलाइन करना पड़ता है, ये सारे तरीक़ाकार आपकी खिदमत में पेश किया। अगर आप चाहते हैं कि आपको आइंदा भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के हवाले से यूज़फुल और नॉलेज से भरपूर वीडियोस मिलती रहा करें तो आप इस यूट्यूब चैनल एजे इलेक्ट्रिक को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का रखिएगा ढेरों ख्याल। खुदा हाफिज़।